तो देखिए, बहुत बड़ा इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, वो है कोरोना का फिर से उठ खड़ा होना। कोरोना एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रहा है, अपनी चपेट में ले रहा है, और भारत भी इससे अलग नहीं है। भारत तो बल्कि 24 घंटे में जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं उनमें टॉप पर पहुंच गए हैं, अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर। तो इसी पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है कि क्या करें। हमने आपसे सवाल पूछे हैं, उन सवालों के जवाब बस थोड़ी देर में हम लेने वाले हैं। आपको जल्दी से बताते हैं 2020 में पूरी दुनिया को तबाह करने वाला कोरोना वायरस किस तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, एक बार फिर से घातक रूप ले चुका है, वो समझिए। पहले, वैक्सीन के बावजूद पूरी दुनिया चिंता में है। हमारा देश भी इस वक्त इस साल के अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले साल 572 केस पर संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था और अब देश में 24 घंटे में 89,000 केस सामने आए। सोचकर हैरानी होती है और इसीलिए हम जरूरी समझते हैं कि भारतवर्ष को आगाह किया जाए। भारतवर्ष कितना जागरूक होगा उतना बचाव संभव है, क्योंकि हर किसी तक वैक्सीन पहुंचने में अभी भी वक्त लगेगा। स्पीड बढ़ाई गई है लेकिन फिर भी आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत वक्त लगेगा। और इसी को समझाते हुए सुबह 10 बजे से जारी है TV9 भारतवर्ष का ये मिनी कॉन्क्लेव। अगले 1 घंटे में आपने जो सवाल भेजे हैं उनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आपके डाउट्स, आपकी सेफ्टी पर बात करेंगे। कोरोना पर TV9 भारतवर्ष ने देश भर से लोगों के सवाल लिए हैं। क्या लॉकडाउन जरूरी होने वाला है या फिर इस बार लड़ाई नए तरीके की है, सब कुछ डिटेल से समझेंगे। क्या वैक्सीन के सहारे बैठना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट पैनल और ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स के साथ हम जुड़ेंगे। आपको बता दें हमारे साथ एक्सपर्ट कौन कौन से हैं। मेरे साथ डॉक्टर राहुल पंडित को आप देख रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल्स मुंबई और मेंबर हैं आप महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मेरे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत हैं, हेड ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहित मल्होत्रा को आप देख पा रहे हैं, हमारे संवाददाता जो चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। आपके सारे सवाल भी बस थोड़ी देर में हम दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना से बड़ी तबाही हुई है। दुर्ग में स्मशानों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई है। पिछले 2 दिनों में अंतिम संस्कार के लिए शवों की संख्या दुर्ग में तेजी से बढ़ी है। और अब देखिए इससे बुरी स्थिति क्या होगी कि स्मशान और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ जाए। कल ही दुर्ग में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 6 अप्रैल से दुर्ग में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, लेकिन उससे पहले ही स्थिति भयावह हो चुकी है। उससे पहले ही स्थिति खराब हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अब लोगों को जगह नहीं मिल रही, जगह कम पड़ रही है स्मशान और कब्रिस्तानों में। 6 अप्रैल से वहां लॉकडाउन लगेगा, लेकिन उससे पहले क्या हालात हैं ये जरा आप इस खबर से समझिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या हमने इस बात को समझने में देर कर दी या अभी भी वक्त है। अब देखिए आपके सवालों को हम लेते हैं, और सवालों को लेने से पहले एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं। देखिए हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, तो अगर जो रिपीटेशन वाले सवाल हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही जैसा सवाल पूछ रहे हैं तो हमने उसमें से एक ही सवाल लिया है। इसलिए आप गुस्सा मत होइएगा कि आपका सवाल नहीं लिया, या निराश मत होइएगा। पहला सवाल देवरिया से है, यूपी के देवरिया से विद्याभूषण पांडे जी ने पूछा है। इनका सवाल है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है। कोरोना लहर पार्ट 2 पर जब आपके सवाल ले रहे हैं, फिर से सुनिए। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है, ये देवरिया से सवाल पूछा गया है विद्याभूषण पांडे जी की तरफ से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।